अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, क्या हाल है? कैसे हैं ट्रेडर्स? तीसरा महीना 2026 का स्टार्ट हो गया तो गोल्ड की अपडेट लेते हैं। अब गोल्ड की अपडेट में क्या डिटेल्स देखेंगे? एक तो हमने टेक्निकल डिटेल्स देखनी है, फिर हमने फंडामेंटल डिटेल्स देखनी है कि गोल्ड की मार्केट में अब प्रैक्टिकली क्या ट्रेड होने जा रही है। तो ये सारी की सारी तफसीलात देख के पूरे वीक की हम ट्रेड को क्या करेंगे, प्लान करेंगे, फिर उसके हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर और डिटेल्स। ओके ट्रेडर्स, अभी हम आ गए हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर और इस वक्त मैंने ट्रेडिंग व्यू ऐप में गोल्ड का चार्ट ओपन कर लिया। ठीक है, यहाँ पे अब हमने क्या देखना है, एक टेक्निकल डिटेल्स देखनी है। ये एक मंथ की कैंडल मेरे पास ओपन है और 5278 ये अभी रेट क्या है कि क्लोजिंग का था फ्राइडे वाले दिन। लेकिन इससे पहले ये है कि हमने फिर जाके investing.com के ऊपर जो फंडामेंटल डिटेल्स हैं वो भी देखनी है कि फंडामेंटल डिटेल्स हमारे पास क्या आ रही है। अब इसमें एक तीसरी चीज़ और भी शामिल हो चुकी है जो पहले नहीं थी, वो ये है कि आपने एक्सचेंज के ऊपर आना होता है, जो क्रिप्टो की एक्सचेंज है, क्रिप्टो मार्केट के ऊपर। तो वहाँ पे आके भी हमने क्या करना है, डिटेल से देखना होता है कि यहाँ पे अब मार्केट क्या ट्रेड हो रही है, क्योंकि ब्रोकर के पास हफ्ता और इतवार वाले दिन गोल्ड की मार्केट बंद होती है, लेकिन क्रिप्टो एक्सचेंज के ऊपर गोल्ड की मार्केट ओपन होती है। आज जो है वो है संडे है और संडे वाले दिन मार्केट ने ऑलरेडी एक हाई 5320 और लो 5242 मारा है। अब अगर मैं देखता हूँ कि हफ्ते वाले दिन गोल्ड की मार्केट ने क्या ट्रेड की है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाई क्या हुआ है एक्सचेंज के ऊपर, जो गोल्ड ट्रेड हुआ है वो हुआ है 5465, क्योंकि ईरान और इसराइल की जो जाहिरियत है ना अमेरिका की ईरान के ऊपर, और उसका जो रिएक्शन आया वो गोल्ड की मार्केट पे आता है एज अ सेफ हेवन। तो वो यहाँ पे नज़र आता है और ये मुसलसल अब रहेगा। अब ऑलरेडी कल जो मार्केट ने यहाँ पे हाई लगाया है वो लगाया है 5465, ठीक है। लेकिन जब आप ब्रोकर की ऊपर आते हैं तो यहाँ पे 5278 यानी कि $200 की मार्केट ने ऑलरेडी यहाँ पे स्पाइक क्रिएट की हुई है, ठीक है। क्योंकि कल भी ट्रेड हुई है और आज भी ट्रेड होगी और मार्केट क्या होगी कि जब ओपन होगी तो इससे ऊपर वाले लेवल पे ओपन होगी। फिर फंडामेंटल को और सेंटीमेंट क्या क्रिएट हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें सिनेरियो में रख के तो हमने क्या करना है, अपनी ट्रेड को पूरा प्लान करना है। तो नेक्स्ट पूरे मंथ के लिए, क्योंकि मैंने मंथ की कैंडल ओपन की हुई है, यहाँ पे अगर आप देखें ये पूरे मंथ की कैंडल है और आज ये समझ लें कि आप 1 तारीख है, ठीक है, 1 तारीख है और तीसरा महीना है 2026 है। तो आप ये जहन में रख लें कि तीसरे महीने में, और ये गोल्ड की मार्केट अब कहाँ प्रेडिक्ट होने जा रही है। टेक्निकली एनालिसिस हम बाद में करेंगे, थोड़ा सा फंडामेंटल डिटेल्स देख लेंगे कि इस दिन में क्या वोलेटिलिटी क्रिएट होगी और इसकी अपॉर्चुनिटी क्या होती है। आपने investing.com के ऊपर आ जाना और यहाँ पे आके आपने कर लेना था दिस वीक। इससे हमें यहाँ पे फ़ायदा क्या होता है कि हम सिक्योर हो जाते हैं, क्योंकि हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ यहाँ पे क्रिएट हो रही होती हैं। जो मीडियम और हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ होती हैं वो आपने टाइम वाइज निकाल लेनी होती हैं। जैसे कि अगर आप देखें कि संडे वाले दिन ओपेक की मीटिंग है, हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, गोल्ड के साथ इसका कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता। मंडे वाले दिन अगर आप देखें तो S&P की और इसके अलावा ISM की और ये हाई इम्पैक्ट की जो न्यूज़ है ये रात को 8 बजे आ रही हैं। अब अगर आप मंडे वाले दिन ट्रेड कर रहे हैं तो यहाँ पे आप अगर इस न्यूज़ का टाइम फ्रेम देखते हैं तो इस टाइम के हिसाब से क्या होगा, गोल्ड की मार्केट में एक हाई वोलेटिलिटी क्रिएट होगी। अगर आपने ट्रेड ली हुई है तो इस टाइम पे आप क्या हो जाएंगे, बाज रहेंगे और देखेंगे कि भैया आपका कोई लॉस वगैरह ज़्यादा ना हो जाए, और डिप पे ऊपर आपने क्या करना है, हमेशा गोल्ड को बाय करना है। आप ये मेरी बात आपने जहन में रखनी है कि अब हम बाई की अपॉर्चुनिटी फाइंड कर रहे हैं और इस टाइम फ्रेम में हमने क्या करना होता है, अपने टाइम फ्रेम स्केजुअल के हिसाब से थोड़ा सा मार्केट से आउट होंगे, डिप लगाएगी, फिर मार्केट में हम दोबारा का एंट्री बाई की उठाएंगे। अब देखें ट्यूसडे वाले दिन तो मार्केट ने टेक्निकल मूव देना है, वेडनेसडे वाले दिन फिर ये है कि हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रही है। यही 8, 8:30 और 9 बजे पाकिस्तान टाइम के हिसाब से ये टाइमिंग होती है, क्योंकि एनवाई सेशन ओपन होता है, ये सारी अमेरिका की न्यूज़ है। तो यहाँ से आपने NFP भी देख लेनी, अनएम्प्लॉयमेंट भी आ रही है, ये फ्राइडे वाले दिन आ रही है जो बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी क्रिएट होगी। अब इन सारी न्यूज़ का गोल्ड की मार्केट के ऊपर क्या रुझान जाने जा रहा है। टेक्निकली अगर आप यहाँ पे एक चीज़ देखें तो क्योंकि मंथली जो कैंडल है वो बिल्कुल बुलिश फुल मोमेंटम के साथ बाय में क्लोज हुई है, ग्रीन है, ठीक है। इस वक्त अगर मंथली कैंडल कोई भी आप देख लेते हैं तो यहाँ पे दूर दूर तक मंथली कोई कैंडल हमें रेड नहीं नज़र आ रही कि कोई मार्केट का सिनेरियो रेड क्रिएट हो रहा हो, यानी सेल की तरफ हो, बेरिश हो, ऐसा कोई चक्कर नज़र ही नहीं आ रहा। अब मैं आपको पहला टारगेट बताऊँ ना जो हमारा बन रहा है, और वो 100% श्योर है
मार्केट इस एरिया को टैप करेगी। जो पहला हमारे पास टारगेट है 5602 का। अब अगर 5602 का टारगेट देखते हैं ना, तो इसमें से ऑलरेडी $200 की मार्केट ट्रेड हो चुकी है, समझ रहे हैं। ये तकरीबन कुछ 350 पीछे $150 की मार्केट। अगर मार्केट वापस इस एरिया को कनेक्ट करती है मंडे वाले दिन, और फिर ऊपर मैं आपको बता दूं कि ये $150-200 की हमारे पास खुली हमारे पास ट्रेड क्या पड़ी है। ये पहला टारगेट है। अगर मार्केट यहाँ से एक रिजेक्शन उठाती है और एक बहुत बड़ा रिजेक्शन उठाती है, ये मेरी बात याद रखना, एक करेक्शन होती है एक रिजेक्शन। अगर मार्केट रिजेक्शन उठाती है और तकरीबन इस एरिया को वापस आ जाती है, ये मंथली कैंडल के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपने सेल का सिनेरियो फाइंड करना है जो दूर दूर तक बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा, तो आप अगर इसकी नाप तोल करते हैं ना, तकरीबन $600, $700, $800 की रिजेक्शन है। ये जब तक मार्केट में नहीं पड़ती, मार्केट क्या होगी, सेल की तरफ नहीं जाएगी। ये इतना ज़्यादा वॉल्यूम क्रिएट करेगी तो सेल की, ये टेक्निकल एनालिसिस है। लेकिन फर्स्ट टारगेट हमारा क्या है, ये मैं आपको बता दूं, 5202 है। ये वीडियो आपने सेव कर लेनी है, आपको काम आएगी, आप प्रैक्टिकल कर लेना। आप अगर मुझे पहली दफ़ा सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि फॉरेक्स बाबा की जितनी प्रेडिक्शन है आप देख सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। एनालिसिस टेक्निकली करके मैं बताता हूँ, खुद से कोई बात नहीं बता रहा होता। ये हमारा पहला टारगेट है। फिर इसके बाद मेरा जो दूसरा टारगेट है वो प्यारे भाई $6000 का है। मार्केट राउंड फिगर करती है, अगर 5600 तक चली गई और इसको ब्रेक कर दिया तो अगला इसका टारगेट 6000 पक्का है। $6000 तक मार्केट जाएगी, क्योंकि जो जंगी हालात बन गए हैं, सेफ हेवन की तरफ इन्वेस्टर आ जाता है और अपना पैसा गोल्ड के अंदर डाल देता है। क्रिप्टो की मार्केट ऑलरेडी क्रैश हो चुकी है, क्रिप्टो का इन्वेस्टर भी और एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड हो रहा है, इसीलिए मैंने एक्सचेंज भी यहाँ पे खोल के बताई है। अब हमने क्या करना है, वीकली में अगर हम देखें तो हमारे पास पूरा वीक, नेक्स्ट वीक हमें मार्केट बुलिश होती हुई नज़र आ रही है। अगर पूरा वीक नेक्स्ट बुलिश होती है और $200-300 की मार्केट में ट्रेड होती है, तो ये कोई बहुत बड़ी डील नहीं है, क्योंकि मार्केट के अंदर मुसलसल एक बुलिश जो कंटिन्यूशन है वो मार्केट में वीकली बेसिस के ऊपर हो रही है। तो हम अगला भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं 5400, फिर 5600, इस तरह मार्केट क्या करेगी, ऊपर वाले एरियाज़ को कनेक्ट करेगी। रिजेक्शन आती है, पुल बैक आता है, रीटेस्ट आता है, वो आप उठाएं। उसके बाद आप कोशिश करें कि मार्केट में डिप के ऊपर इसको बाय करें और होल्ड कर लें। अब मार्केट क्या है कि ये अब वीकली बेसिस के ऊपर है, ठीक है। अब अगर हम डेली बेसिस पे देखें, कि हम रिटेल ट्रेडर हैं, हमने अपनी डेली बेसिस के ऊपर ट्रेड करनी होती है और हम मार्केट से क्या होते हैं, आउट हो जाते हैं। मार्केट के पास अपॉर्चुनिटी कौन से एरिया में थी, ये आप, क्योंकि जब आप चार्ट के ऊपर देखते हैं तो यहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ें यहाँ पे दिख जाती हैं। 5100 का एरिया एक ऐसा एरिया था जहाँ से मार्केट को ऊपर जाना ही नहीं चाहिए था। अगर मार्केट सेल के सिनेरियो में है ना, तो मार्केट का एक रूल होता है, वो रूल ये होता है कि मार्केट हमेशा हायर लो और लोअर लो बना के चलती है, या हायर हाई या हायर लो बना के चलती। अब ये हायर लो लगा था ना, तो उसके बाद मार्केट को क्या करना चाहिए था, नेक्स्ट लो लगाना चाहिए था। तो मार्केट ने लो नहीं लगाया, लो और हाई लगा दिया, ठीक है। अब उसके बाद मार्केट ने क्या किया है, अगला हाई लगा दिया है। अब ये एरिया मार्केट अगर कनेक्ट हो रही है, रीटेस्ट पुल बैक दे देती है, तो मार्केट का अगला टारगेट फिर क्या होगा, 5400। लेकिन मार्केट सीधी भी ऊपर जा सकती है, कोई इसमें बड़ी कबात वाली बात नहीं है, क्योंकि हालात ऐसे हो चुके हैं कि मार्केट में एकदम आपको जैसी मार्केट ओपन होनी है, मार्केट में आपको तेज़ी नज़र आएगी और मार्केट आपको सीधी ऊपर जाती हुई नज़र आएगी। ये इम्पैक्ट्स आते हैं, ठीक है। ये आप प्रैक्टिस में हो जानी चाहिए, ये पुरानी बातें हो चुकी हैं, कोई नई बातें हैं नहीं। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपकी ये नॉलेज में ये चीज़ें होनी चाहिए। तो हमने क्या करना है, बाई की अपॉर्चुनिटी देखनी है, चाहे आप 4 घंटे पे आ जाए, 1 घंटे के ऊपर आ जाए, आपने लेवल्स निकाल लेने हैं। और जैसे ही मार्केट में डिप आता है तो आपने टारगेट एटलीस्ट 5600 का पहला टारगेट आपने रखना है। तो ट्रेडिंग इस लिहाज से करेंगे कि अपनी पोर्टफोलियो को देख के करेंगे, बड़ी लॉट नहीं लगाते, छोटी लॉट लगाते हैं, हिसाब किताब अपना लगा के ट्रेड करें। ऐसा ना हो कि एक जर्क में आपका अकाउंट वॉश हो जाए। तो अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करके रखें, अपना डेली का प्रॉफिट निकालें। ये अपॉर्चुनिटी स्टेबल के ऊपर पड़ी होती हैं, लेकिन हमारे पास बैलेंस ना होने की वजह से हम अवेल नहीं कर सकते। तो डेली की ट्रेड किया करें, अगर आप गोल्ड के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, और बेनिफिट उठाएं और साइड पे हो जाया करें। तो ये एक तरीका है अपने फ़ंड को मैनेज करने का, ट्रेड लगाना और निकालना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। तो अपना और अपने अकाउंट का ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।